आप सभी का सुप्रभात मैडम जी, अंजुलता जी का स्वागत है इसमें। समय से आप उपस्थित हो गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार सिंह जी का भी स्वागत है। श्वेता मैडम जी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैडम। पवन कुमार सिंह जी का स्वागत है। सब टाइम से आप लोग उपस्थित हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनील सिंह जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। नमस्कार नमस्कार अंजुलता जी, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। 9 लोग जुट गए हैं, कुछ लोग और हो जाए तो फिर शुरू किया जाए। 11 लोग हो गए हैं। पांडे सर नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सुप्रभात सुप्रभात। मिश्रा मैडम जी नमस्कार। यमुना मैडम जी नमस्कार, स्वागत है। आप में से कोई साथी ये टाइप करें कि आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है कि नहीं है, कोई साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज़ ज़रा बताने का कष्ट करें। चैट बॉक्स में टाइप करें मैडम जी कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज़। आवाज़ में किसी तरह का कंजम्पशन है कि नहीं है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं है, प्लीज़ ज़रा बता दें। श्रद्धा त्रिपाठी जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आ गए, नमस्कार। उर्मिला देवी जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। ज़रा टाइप करें आप में से कोई साथी कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं, या कोई समस्या तो नहीं है वीडियो पिक्चर्स में या साउंड में, किसी तरह की कोई समस्या। ब्रिंग देन कैमरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रभात सर, सुनील जी, साउंड इज क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लियर करने के लिए। पवन कुमार जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्रियमदा जी एकदम थैंक यू। प्रणाम सर, अखिलेश्वर गुप्ता सर प्रणाम, आपका स्वागत है सर। आप तो प्रेरणादायी रहे हैं प्रशिक्षण के दौरान, और हर माध्यम से आपकी प्रेरणा हमें मिलती रही है। हम अभिभूत रहते हैं, हम सब आपके नियम अनुशासन और कार्यशैली से हम एकदम से प्रभावित रहते हैं, और प्रेरित होकर कुछ नया करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू पांडे सर, थैंक यू। आवाज़ साफ है, वीडियो भी, थैंक यू, थैंक यू। आ रही है। टाइम लगभग हो गया है, हम शुरू करना चाहेंगे। प्राचार्य सर का मार्गदर्शन जिस तरह से है, उस प्रक्रिया में ऑनलाइन के इस प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। हम आपका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्राचार्य सर की तरफ से कोई सूचना मिल जाती तो मैं अभिभूत होता। सर का शायद अभी ज्वाइनिंग में कुछ टाइम है क्या। इंदिरा सिंह जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आपको भी। अवधेश त्रिपाठी जी, सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग। 21 लोग लगभग जुट गए हैं। संख्या थोड़ा और बढ़ भी जाए और प्राचार्य सर का कुछ निर्देश भी मिल जाए तो हम शुरू करते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार अवधेश जी, नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है, वंदन है। हर कर्तव्य पवित्र होता है। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव रखना एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह सर्वोत्तम सेवा है ईश्वर की। स्वामी विवेकानंद का यह कथन आप महसूस करिए अंतःमन पटल पर और भाव में जरूर बनाए रखें। बालक का शरीर एवं मानसिक अवस्था उसके संदर्भ में सर्वोत्तम प्रकटीकरण जो है वही शिक्षा है। यह महात्मा गांधी जी का कथन है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चों को अगर हम काबिल बना दें, स्वच्छ बना दें, राष्ट्र के लिए समर्पित बना दें, एक अच्छे समाज के निर्माता के रूप में हम बना दें तो बेहतर होगा। प्रणाम सर, स्वागत है सर का। अब मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय अपने प्राचार्य सर का, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, अवसर दिया। उनकी प्रेरणा से हम ARP बंधु शैक्षिक नवाचार के संदर्भ में कुछ बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। सर का मार्गदर्शन मिलता रहता है, उत्साह से हम लोग लबारब रहते हैं। हम आशा करते हैं और विश्वास भी यह मन में है कि बेसिक शिक्षा के नवाचार के संदर्भ में बनारस हमारा अग्रणी रहेगा। प्राचार्य सर प्रशिक्षण के दौरान जो भी नई बातें बताए हैं उससे हम लोग उत्साहित हैं और लबालब हैं। कोविड-19 की वजह से ज़रूर कुछ प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, लेकिन हम अपने उत्साह से कभी पीछे नहीं हैं। चाहे ऑनलाइन शिक्षण की गतिविधि हो, चाहे ऑनलाइन प्रशिक्षण की विधि हो। आप सभी का स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं। शिक्षण संग्रह के संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहेंगे। अभी तक आधारशिला ध्यानाकर्षण के संदर्भ में हम आप प्रशिक्षण के माध्यम से सर के निर्देशन में बहुत सारे विद्वान साथियों ने बेहतर ढंग से बताने का उन्होंने प्रयास किया है। जहां आधारशिला, गीता, बाइबिल और कुरान के नाम से तीनों मॉड्यूल जाने जाते हैं। आधारशिला बुनियादी शिक्षा के लिए है, व्यक्तित्व निर्माण की एक आधारशिला है। हम जानते भी हैं कि प्राथमिक शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण की एक आधारशिला है और शैशवावस्था सीखने की गति बड़ी अच्छी होती है। प्लेटो एक विद्वान था, वो कहता था भाषा और गणित के संदर्भ में जो दक्ष हैं वही हमारी एकेडमी में प्रवेश करेंगे। शासन की मंशा भी यही है कि हम भाषा और गणित की बुनियादी नींव मजबूत कर दें और वह नींव ऐसी मजबूत हो कि उस पर एक समाज का एक बेहतर निर्माता खड़ा हो और वह निर्माता एक राष्ट्र का निर्माता बन के आगे सामने आए। प्रधानमंत्री जी की भी यही कल शिक्षा नीति में एक संदेश आया है। शैक्षिक नवाचार बढ़ाना है, अलख जगाना है, ज्योति फैलाना है। जिस तरह दीपक को जलने के लिए बाती, तेल और दीपक जलाने वाला वह लौ जलाने वाला वह साथी की ज़रूरत है, वह शिक्षक ही है। उनके अंदर वह क्षमता, वह गुण है
जो समाज को प्रकाशोन्मुख बना देता है। निश्चित रूप से हम अपने कार्य में सफल होंगे। बेसिक में बदलाव की बयार साथियों आ चुकी है। जिस तरह से कायाकल्प के माध्यम से बदलाव आया है, उस तरफ से हम सितंबर तक हमारा विद्यालय लबालब व्यवस्थाओं से पूर्ण रहेगा। सारे संसाधन आपके यहाँ हैं, चाहे डेस्क बेंच हो, चाहे लाइट की सुविधा हो, चाहे प्रिंट रिच की अवधारणा से विद्यालय संपूर्ण हो, बच्चे बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल हों, वो सहज रूप से सीखते रहें, यही एक आशा भी है और हमें अब यही प्रयास करना है। तो प्लेटो का कथन था कि हमारी एकेडमी में वही प्रवेश करेगा जो गणित और भाषा के रूप में दक्ष रहेगा। वो कहता भी है कि सद्गुण ही ज्ञान है, नॉलेज इज ट्रू ब्यूटी। दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है और शिक्षक साथी ही ज्ञान की अलख और ज्योति जगाने वाले हैं। ये तो आधारशिला की बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में हम आपसे बात कर लिए। वह हिंदी और गणित के संदर्भ में लर्निंग लेवल को बेहतर करने के लिए है। और आपको पता है साथियों कि गणित और भाषा का कितना उपयोग है। भाषा अभिव्यक्ति का जहाँ माध्यम है वह गणित, और वहीं गणित जो है वह बुनियादी कनेक्शन के लिए, व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए, व्यवहारिक पटल पे व्यवस्था क्लियर करने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए शिक्षा कितना जरूरी है यह हम आप जानते भी हैं। शिक्षण संग्रह ध्यानाकर्षण जो है वह रिमीडियल क्लासेज जो लर्निंग आउट कम निकल के आ रहा है, जिसके बारे में सरकार प्रयासरत है, उस पर हमें कार्य करना है। ध्यानाकर्षण के साथ साथ में जो शिक्षण संग्रह है यह शिक्षकों की व्यवसायिक विकास एवं शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसका ये संग्रह है। क्या कमी रह गई है, क्या हम सुधार करें कि बेसिक ढांचा बेहतर चले, बच्चों की लर्निंग लेवल बहुत शानदार हो जाए, लर्निंग गैप उतना न रह जाए, बच्चे क्लास में बराबर भागीदारी करें। ऐसा न हो कि कुछ बच्चे अन्यमनस्क होकर बैठे रहें और हम 4-6-10 बच्चों को तो लेकर चलने की परंपरागत अवधारणा में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सभी बच्चों की लेकर चलने की बात आती है वहाँ हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सरकार की मंशा बदल गई है, बदलाव की बयार आ चुकी है। अब हमें लर्निंग लेवल को बेहतर करने के लिए सभी बच्चों पर बराबर ध्यान देना है। हमें ऐसा प्रयास करना है कि वह धरातल पर सार्थक रूप से सबके सामने आवे, चाहे कोई अधिकारी गण आवे, चाहे कोई मुखिया आवे, यह महसूस हो कि हमने जो कार्य किया है वह चमक रहा है, दिख रहा है, प्रकाशवान है। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपका प्रत्यक्ष इतना बेहतर हो कि वह भविष्य उन्मुखी रास्ता तैयार करा दे, बता दे, यही आशा है। शिक्षण संग्रह के संदर्भ में जो बिंदु पे हम आपसे बात करना चाहेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे कुछ बिंदुओं पे हम बात करेंगे, कुछ बिंदुओं पे अगले सेशन में हमारे आदरणीय सम्मानित साथी हमारे नरसिंह मौर्य जी बात करेंगे। बड़े विद्वान हैं, हम में बहुत सारी कमियां रह जाएंगी तो क्षमा करिएगा, वो पूरा करेंगे। लेकिन जो सर का निर्देशन है उसके मानक के अनुरूप हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता और शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तु, कुल 6 भाग हैं शिक्षण संग्रह में। प्रथम 2 पे हम आपसे थोड़ी चर्चा उठाएंगे। शिक्षण संग्रह की अवधारणा है क्या? व्यवहारिक बुनियादी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो कमियां रह गई हैं उससे हम धरातल पे क्या प्रयास करें, वही एक माध्यम है कि उस चीज़ों को हम अमल में लाने, धरातली प्रयास करें। चाहे वह शैक्षिक नेतृत्व के संदर्भ में हो, चाहे नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में हो, या विद्यालयी वातावरण के संदर्भ में हो, शैक्षणिक गतिविधि के संदर्भ में हो, नवाचार के संदर्भ में हो, हम बेहतर करें। तो शिक्षण संग्रह की अवधारणा में आकर्षक विद्यालय परिसर होना चाहिए आपका, जिसे बिल्डिंग एज लर्निंग एड के माध्यम से हम जानते हैं। वो प्रिंट अवधारणाओं से परिपूर्ण होगा।
शिक्षण कौशल आप बेहतर करेंगे, यह प्रयास शिक्षण संग्राम में बताया गया है। इस पे हम थोड़ा डिटेल से आपसे बात करेंगे। शिक्षण योजना शिक्षण कौशल के अनुसार लर्निंग आउटकम को देखते हुए अपने विषयवार और कक्षावार बनाएंगे। आपको शासन से मिलेगी, लेकिन अपने बच्चों का लेवल देखते हुए उसी को मानक बना के पैरेलल आप शिक्षण योजना अपनी बनाएंगे। वह शिक्षण योजना जब आकलन और मूल्यांकन बेस पर आधारित होगी तो बेहतर कार्य करेगी और उसका सफलता का जो व्यू होगा वो बेहतर रहेगा। शिक्षण योजना में इसके बाद हम जो भी प्रयास करेंगे लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या माध्यम होंगे, आईसीटी का हम प्रयोग करेंगे। आईसीटी का प्रयोग से मतलब है कई क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक परिवेश के संदर्भ में और जो भी कुछ हम नवाचार कर सकते हैं उसके संदर्भ में सूचना तकनीकी प्रणाली दीक्षा ऐप वीडियो अपलोड करना, यूट्यूब के माध्यम से, सर के माध्यम से बड़े सारे अच्छे वीडियो आ रहे हैं। हम बेहतर धरातली प्रयास करके बच्चों के सीखने का लेवल अधिगम बेहतर करेंगे। विद्यालय भवन कैसा होगा? प्रिंट रीच अवधारणाओं से परिपूर्ण रहेगा। एक अनुरोध है, जो भी प्रिंट रीच अवधारणाएँ प्रिंटेड हैं आपके विद्यालय में, चाहे वह कोई विद्यालय का पिलर हो, चाहे विद्यालय की बाउंड्री हो, चाहे विद्यालय की कमरा कक्ष की व्यवस्था हो, इसमें बहुत सारी अवधारणाएँ हैं। भौतिक परिवेश और शैक्षणिक परिवेश दोनों पे हम कार्य करेंगे। अब वह कैसा होगा? बच्चों के लेवल का होगा, बच्चे उससे जुटे रहेंगे। ऐसी प्रिंट रीच अवधारणाएँ जो बाल केंद्रित नहीं हैं वो हमें नहीं लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, जो हैं उससे बच्चे उसके बारे में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में जुटे रहें और निश्चित रूप से उनका ज्ञान भी बढ़ता है। जिस बिंदु पे वो बात करना चाहें, कोई अधिकारी गण आए तो आप भी उससे कनेक्ट रहिए। मान लीजिए कि किसी शेर का या कोई बाघ का चिन्ह लगा हुआ तो राष्ट्रीय है और इसके क्या हैं गुण हैं, इन सब के संदर्भ में हमें बात करने की बच्चों से ज़रूरत है। बच्चे उससे कनेक्ट रहें, वातावरण उनको बेहतर मिले, बेहतर माहौल में बेहतर ढंग से सीखें। आकर्षक व्यवस्था विद्यालय में बच्चों को दूसरे दिन आने के लिए प्रेरित करती है। आपका जो व्यवहार है वह संवेदनशील है और बाल केंद्रित है, ये भी प्रेरणादायी होता है बच्चों के लिए। लर्निंग गैप नहीं होता है, बच्चे नियमित उपस्थित रहते हैं, बेहतर प्रयास होता है। शैक्षिक नवाचार कराइए। विद्यालय प्रिंट रीच में महात्मा गांधी की, महापुरुषों की फ़ोटो हो गई, राष्ट्रीय धरोहर से संबंधित हो गया, राष्ट्रीय स्लोगन कुछ हो गए बढ़िया, प्रेरणादायी स्वरूप जीवन के निर्माण में बड़े कारगर की चीज़ होती है। मान के चलिए कि बच्चे शैशवावस्था में बेहतर सीखते हैं, एक अच्छे समाज के रूप में आगे जाते हैं। अगर हम कुछ अलग करना चाहेंगे, उनके ये कच्चे लोहे मिट्टी के समान हैं। जैसे कुम्हार चाक पे मिट्टी रख करके एक बेहतर आकार में ढाल देता है, ऐसे ये समाज के जो बच्चे हैं इनको एक शिक्षक जो है बेहतर सांचे में ढाल सकता है। अनुभव और बुद्धि का गजब का संयोजन होता है। जहाँ एकांगी दृष्टिकोण के प्रणेता लोग कहते रह गए कि अनुभव ही जरूरी है, बुद्धि जरूरी नहीं है, वहीं बुद्धिवादी कहते रह गए कि नहीं, इंसान जन्मजात सब कुछ लेके पैदा होता है। साथियों, हमारा मानना है कि ना, जन्मजात के साथ जरूरी है अनुभव से, और यह बेसिक शिक्षा में यही बात अब कही जा रही है कि करके बच्चा सीखे। निश्चित रूप से एक बात मानिए कि एक औसत दर्जे का शिक्षक सिर्फ समझाता है, बताता है, लेकिन एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है और एक होनहार शिक्षक शामिल करके सिखाता है। तो शामिल करके सिखाने से बच्चे भूलते नहीं हैं। एक बात भी कही गई है कि एक विद्वान ने कहा बच्चों संदर्भ में कि जबरदस्ती याद कराइए तो भूल जाता है, दिखाइए तो याद रहता है। और शामिल कर लीजिए, वीडियो दिखाइए, कुछ शामिल करके क्रिया विधि में कर ले तो आजीवन नहीं भूलता है। तो शिक्षा भी ऐसी विधि होनी चाहिए कि आजीवन न भूले, मना मस्तिष्क पटल पे आजीवन रहे। एक बार की बात, मैं इंटर में पढ़ता था
एक फिजिक्स के प्रोफेसर साहब आए, हमारे रिलेटिव थे। उन्होंने कहा पलायन वेग क्या होता है। मैं जानता था कि कोई बस इतनी तेज़ी से फेंक दी जाए, मतलब इतनी स्पीड हो उसकी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो वह इस ब्रह्मांड को पार करके, मतलब सॉरी इस वायुमंडल को पार करके ब्रह्मांड में निकल जाती है। लेकिन यह बात मुझे लगा कि हम पढ़ लें तो बताएं। जाहिर सी बात है हमारी पढ़ाई में वहाँ कमी थी, हम रट लिए थे, याद कर लिए थे ज़बरदस्ती। सरल शब्दों में वो 3 इडियट की पिक्चर का वह जो था कि मशीन की परिभाषा रट्टी रटाई बोल देना और शामिल करके अपने अंतर्भाव से सहज रूप से बता देना, यह मस्ती पटल पे रहता है, यह आजीवन नहीं भूलता है। शैक्षिक नवाचार हम करेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे, परिवेशी संसाधन से जरूर बच्चों को जोड़िए। जैसे कोई कविता है, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लड़ाया तमाशा। मतलब बच्चे जो परिवेशी जीवन के हैं उनका उसमें उनको आनंद आता है। मान के चलिए उसमें बच्चे सहज वातावरण में सही प्रक्रिया से सीखते हैं। समुदाय ज्ञान का आप प्रयोग करिए, पुस्तकालय का आप बेहतर प्रयास करिए। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना के संदर्भ में हम बात करेंगे। व्यक्तित्व विकास के लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभाएं हम करते रहे हैं, इसे प्रॉपर रूप से करना है। प्रॉपर मतलब ये हो गया कि सारे बच्चे टाइम से उपस्थित रहें और एक दूसरे का बच्चे सीखते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 5 की बाद चीज़ें कॉपी करता है, देखता है। बच्चे अनुशासन होना सीखते हैं, सही पूर्वक खड़ा होना जानते हैं और क्लास में नियम अनुशासन से जाना चाहते हैं। यह अनुशासन और नियम बच्चों के जीवन में बड़े कारगर होती है। उनकी कार्य दक्षता भी बेहतर होगी आगे चल करके, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कथन है कि अनुशासित कमरा, अनुशासित व्यवस्था मानसिक शुद्धि का एक माध्यम है और जिसकी व्यवस्था अव्यवस्थित है वह कभी प्रगति नहीं करेगा। बच्चे भी यह अनुशासन सीखते हैं। नया प्रार्थना सभा कराइए, अलग अलग रोचक, क्योंकि एक ही चीज़ से बच्चे ऊब जाते हैं। सांध्यकालीन सभा में आप क्या कराएंगे? प्रातःकालीन सभा में 52 सेकंड का आप गरिमा सहित राष्ट्रगान श्रवण करा करके बच्चे गरिमापूर्ण वातावरण को जब सीखते हैं तो जीवन में भी लाते हैं। यह गरिमा परी जीवन जीने की कला इंसान को कितना महान बनाती है आप महसूस करते ही होंगे। पीटी व्यायाम कराइए। प्रत्येक दिवस पर कुछ समाचार हेडलाइंस जो भी हैं जरूर लिखिए। बच्चे प्रेरित होते हैं। प्रेरणादायी है आपका स्वभाव, एक अच्छे समाज के निर्माता के रूप में बच्चों को बनाएगा। सांध्यकालीन सभा क्यों करें? क्योंकि सांध्यकालीन सभा में बच्चे दिन भर की पढ़ाई के बाद रोमांचित माहौल में आते हैं। आपकी दिन की पढ़ाई भी रोमांचित रहती है, शाम को वो जब सेशन चलता है तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। क्विज प्रतियोगिता, गणितीय क्लब की स्थापना और विषय आधारित कुछ टास्क, कविताएं, कहानियाँ, गणितीय विधि, इन माध्यम से हम बेहतर करेंगे। व्यायाम, योग, कहानी, मान के चलिए ये जो कराइए उसमें कुछ जीतने की बात जरूर डालिए। उसमें क्या होगा कि बच्चे अगले दिन जरूर आएंगे। यह टास्क दे दीजिए कि कल हम यह खेल करेंगे। बच्चों में जीतने की भावना प्रबल होती है, उत्साहित करने की ज़रूरत है। साथ ही एक बात बता दें, काबिलियत निखारना है तो ये काम जरूर करिए। किसी का उत्साह दूना कर दीजिए, लबलबा बढ़िया कर दीजिए कि अरे यार तुम तो बड़े योग्य हो, बड़े सफल हो। चाहे वो बड़ा इंसान हो, कोई कार्य कर रहा हो तो उसका उत्साह दूना हो जाता है। बच्चों की बात तो छोड़िए नहीं, वो तो अबोध हैं। उनको अगर भाव दे दीजिए, सम्मान दे दीजिए तो बेहतर करते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे शैक्षिक गतिविधि के माध्यम से आप बेहतर कार्य शैली के माध्यम से आप व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आप कार्य कर सकते हैं। कहानी, निबंध, वाद विवाद, अंताक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेत कूद, रोल प्ले, लोक व्यवस्था, लोकगीत और चित्रांकन, यह जो शैक्षिक विधि है बड़ी कारगर है। बच्चे जो ये निबंध प्रतियोगिता है इनसे इनकी लेखन शैली बढ़ती है। वाद विवाद प्रतियोगिता से क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, उनकी झिझक दूर होगी। अंताक्षरी रोमांचित पैदा करती है।
पोस्टर और रंगोली में बच्चियां ज़्यादा भाग लेती हैं।